हमारा फाइनल टॉपिक आता है ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हमने मेनली कंसीडर किया मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एक लिमिटेड और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से। हम ये समझ चुके हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे है वो हमने पूरी तरह से समझ लिया। जो भी तरीका था, डेफिनेशन थी डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की, उससे हमें एटलीस्ट एक मिनिमम फीचर्स जो हैं जो डेमोक्रेसी में होने चाहिए उसके बारे में पता चला। तो सबसे कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी जो हमारे समय में, वो है कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आपने पहले से ही पढ़ चुका है इसके बारे में, जो आपकी पहले की क्लासेस थी उसमें। जिन कंट्रीज में जिनको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे लोग जो हैं वो रूल करते हैं। मेजॉरिटी को अलाउ किया जाता है कि वो डिसीजन ले लोगों के बिहाफ पर। यहां तक कि जो मेजॉरिटी है वो भी डायरेक्टली रूल नहीं करती। जो मेजॉरिटी है लोगों की, वो रूल करती है अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से। अब ये जो है बहुत जरूरी क्यों हो जाता है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज में बहुत सारे लोग जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, जिनके लिए भाई इतने सारे लोग होते हैं, अब वो फिजिकली एक साथ तो बैठ नहीं सकते और कलेक्टिव तौर पे डिसीजन ले नहीं सकते। अगर वो ले भी लेते हैं तो सिटीजन्स के पास इतना टाइम नहीं है, इतनी इच्छा नहीं है, इतनी स्किल्स नहीं है कि वो हर डिसीजन में इंटरेस्ट लें या पार्टिसिपेट करें। तो ये जो है हमें क्लियर बल्कि मिनिमम समझ देता है डेमोक्रेसी। ये क्लैरिटी हमें बताती है कि कैसे डेमोक्रेसीज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नॉन डेमोक्रेसी। अगर ये हमें अलाउ नहीं करती डिस्टिंग्विश करने के लिए डेमोक्रेसी के बीच में और एक अच्छी डेमोक्रेसी के बीच, ये हमें अलाउ नहीं करती कि ये देख सके कि जो डेमोक्रेसी का एक काम है बियॉन्ड गवर्नमेंट वो क्या है। उसके लिए हमें ब्रॉडर जो मीनिंग है डेमोक्रेसी का उसको समझना पड़ेगा। कई बार हम डेमोक्रेसी यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बजाय गवर्नमेंट के। तब गवर्नमेंट के लिए तो करते ही करते, कई बार हम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी करते हैं। अब आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो। हम एक बहुत ही डेमोक्रेटिक फैमिली है। जब भी डिसीजन लेना होता है हम साथ बैठते हैं और एक नतीजे पर पहुंचते हैं। मेरी जो ओपिनियन है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है ही जितनी मेरे फादर की। एक स्टेटमेंट ये, मेरे को टीचर्स नहीं पसंद जो अलाउ नहीं करते स्टूडेंट्स को बोलने के लिए या सवाल पूछने के लिए क्लास में। मुझे वो टीचर्स चाहिए जिनका कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक सोच हो। एक लीडर और उसके फैमिली मेंबर्स हर चीज डिसाइड करते हैं पार्टी के अंदर, तब वो कैसे बात कर सकते हैं डेमोक्रेसी के बारे में? ये जो तरीके हैं डेमोक्रेसी को यूज करने के, ये हमें फिर से ले जाते हैं उसके बेसिक सेंस पे कि कैसे एक डिसीजंस को लिया जाता है, उसका क्या तरीका है। डेमोक्रेटिक डिसीजन में हमेशा कंसल्ट किया जाता है, सबसे एक सलाह मशवरा लिया जाता है उनसे, खास तौर से जिन पर उस डिसीजन का फर्क पड़ेगा। जो लोग पावरफुल नहीं है उनका भी सेम से रहेगा डिसीजन लेने में जितना कि जो पावरफुल है उनका। ये अप्लाई हो सकता है गवर्नमेंट पर, फैमिली पर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको अप्लाई किया जा सकता है किसी भी स्फीयर पे लाइफ के। कई बार हम यूज करते हैं वर्ड डेमोक्रेसी ये डिस्क्राइब करने के लिए नहीं, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए नहीं, बल्कि आइडियल स्टैंडर्ड सेटअप करने के लिए जो डेमोक्रेसीज एक तरीके से बनना चाहती हैं। जैसे जो सही मायने में डेमोक्रेसी है वो कंट्री में तब आएगी जब कोई भी रात में भूखा नहीं सोए। डेमोक्रेसी में हर नागरिक जो है वो पे कर सके या प्ले कर सके इक्वल रोल डिसीजन मेकिंग। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वल राइट टू वोट नहीं होना चाहिए। हर सिटीजन के पास बराबर की इंफॉर्मेशन हो, बेसिक एजुकेशन हो, बराबर के साधन हो और उसकी भी एक कमिटमेंट। अगर हम ये सारे आइडियल सीरियसली लें तो कोई भी कंट्री जो है वो वर्ल्ड में डेमोक्रेसी नहीं है।
तो अगर जो डेमोक्रेसी की समझ है एक आइडियल के तौर पे, वो हमें बताती है कि क्यों हम डेमोक्रेसी को इतना महत्व देते हैं। ये हमें एक तरह से मदद करती है जज करने में एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी को, और साथ ही साथ उसकी जो खामियां हैं उसको भी बताने में, पहचानने में मदद करती है। ये हमें हेल्प करती है डिफ्रेंशिएट करने में एक मिनिमल डेमोक्रेसी और एक अच्छी डेमोक्रेसी। इस बुक में हमने बहुत ज्यादा नहीं जो है डील किया है जो एक्सपेंडेड नोशन है डेमोक्रेसी का, उससे हमारा मेन यहाँ पे क्या फोकस था, जो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल फीचर्स है डेमोक्रेसी के एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको हम जाने। अगले साल आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में, और किस तरीके से डेमोक्रेसी को जो है और इवेल्युएट किया जा सके, जांचा जा सके, आकल किया जा सके। अभी जो है इस स्टेज पे हमें सिर्फ ये जानना है डेमोक्रेसी जो है वो अप्लाई हो सकती है कई स्फीयर्स पे लाइफ पे, और डेमोक्रेसी जो है वो कई सारे फॉर्म्स ले सकती है। कई तरीके हैं डिसीजंस लेने के डेमोक्रेटिक तरीके से, तब तक जब तक कि जो बेसिक प्रिंसिपल है कंसल्टेशन का इक्वल बेसिस पर वो एक्सेप्ट किया जाए। सबसे कॉमन फॉर्म जो डेमोक्रेसी की है आज की दुनिया में, वो है रूल करना लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से। और डिटेल में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अगर कम्युनिटी आपकी स्मॉल है तो और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं डेमोक्रेटिक डिसीजंस लेने। सारे लोग साथ बैठें और डायरेक्टली डिसीजन लें। इस तरीके से ग्राम सभा जो है वो गांव में काम करती है। आप भी कुछ और तरीके सोच सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से। साथ ही साथ ये भी समझ में आया कि कोई भी कंट्री परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। जो फीचर्स है डेमोक्रेसी के जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, वो हमें सिर्फ मिनिमम कंडीशंस देती है डेमोक्रेसी की, आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बनाती। हर डेमोक्रेसी को इस चीज को रियलाइज करना होगा, जो आइडियल्स है डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, कोशिश करती है कि वो उस आइडियल्स को रियलाइज कर पाए। एक बार या हमेशा के लिए आधार इसको आप हासिल नहीं कर सकते, लगातार कोशिश करनी होगी, सेव करना होगा, मजबूत करना होगा डेमोक्रेटिक फॉर्म्स जो है डिसीजन मेकिंग की, उनको। हम क्या कर सकते हैं एक नागरिक के तौर पे जो अपनी कंट्री को ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाना हो, तो हम क्या कर सकते हैं। ये है हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस डेमोक्रेसी। जो फेट है कंट्री की वो डिपेंड खाली इस पे नहीं करती कि रूलर्स क्या कर रहे हैं, बल्कि उस पर कि हम एज अ नागरिक क्या कर रहे हैं। और इसी से ही हम अलग कर सकते हैं डेमोक्रेसी को और बाकी गवर्नमेंट से। जो और फॉर्म्स है गवर्नमेंट की, जैसे मोनार्की, डिक्टेटरशिप है, वन पार्टी रूल है, इन सब में जरूरत नहीं होती कि सारे सिटीजन जो है वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। ज्यादातर जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो चाहती हैं सिटीजन जो है वो पार्टिसिपेट ही ना करे पॉलिटिक्स। पर डेमोक्रेसी पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है सारे सिटीजन्स का एक्टिव तौर पे वो उस पर ही निर्भर है। इसीलिए जो स्टडी है डेमोक्रेसी की वो मेनली फोकस होनी चाहिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे। ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।